हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ ये वाली वीडियो अपलोड करने में लेट। तो ये वीडियो तब किया जब मैं हरिद्वार से वापस आ रही थी, लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो बनी हुई थी तो मैंने सोचा मैं अपनी मेहनत वेस्ट क्यों करूँ, अपलोड कर ही देती हूँ। आप देखोगे तो देखोगे, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, मेरी मेमोरी सेव होके रखी रहेगी। तो हम निकल चुके थे रूम से। ये हमारा लास्ट डे था हरिद्वार में, 4th डे। हर की पौड़ी पे हम पहुंच गए थे। सुबह सुबह हम रूम से निकल के इलेक्ट्रिक रिक्शा में गए थे हर की पौड़ी पर। और यहाँ पर हम नहाए धोए, स्नान किया, क्योंकि अब हमें वापस पानीपत के लिए निकलना था। तो नहाने धोने के बाद फ्रेंड्स हम गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में हमने ली बहुत मेरे को अब शॉप का नाम ध्यान नहीं है क्या था, जहाँ की वो आलू पूड़ी बहुत फेमस होती है फ्रेंड्स, मोहन शायद, हाँ जी, हर की पौड़ी पे मोहन पूड़ी वाले के वहाँ ऊपर चढ़ के हमने पहले खाई कचौड़ी, फिर हमने खाए छोले भटूरे। हमने पूड़ी छोले नहीं खाए क्योंकि हमने एक दिन पहले भी खाए थे। और हरिद्वार में फिर हम वापस आते हुए हमने पी है जोधपुर की फ़ेमस चाय। वहाँ पे ये जोधपुर टी स्टॉल है और यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और मैगी भी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ चाय पी और वापस रास्ते में आते हुए फ्रेंड्स ये मंदिर जा रहा था सीढ़ियों के ऊपर, लेकिन मैं ऊपर नहीं गई थी तो मैंने नीचे से कैप्चर कर लिया था। फिर हम आ गए रूम पर वापस, क्योंकि अब हमें पैकिंग वगैरह करनी थी, हमें वापसी के लिए निकलना था, हमारी ट्रेन थी। तो रूम में आ गए, पैकिंग वगैरह कर ली। पैकिंग करने के बाद हमने ऑटो पकड़ा। देन फ्रेंड्स हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, हमारी क्योंकि ट्रेन थी। तो रास्ते में जाते हुए जैसे एज यूजुअल जब हम हरिद्वार के लिए आते हैं और ये मूर्ति हम ना देखें तो हमें चैन नहीं आता, और जाते हुए भी ये भोलेनाथ की मूर्ति ना देखें तो भाई ऐसे लगता है कि हाँ कुछ रह गया। तो जाते हुए हमने ये सबसे बड़ी मूर्ति के दर्शन किए जो गंगा मैया के बीच में है और कई सालों से है फ्रेंड्स। तो जाते हुए इस मूर्ति को देखा, और फ्रेंड्स दूर का व्यू इतना प्यारा लगता है मूर्ति के पीछे पहाड़ों वाला। और जय गंगा मैया। अब हम जा रहे हैं वापस। तो अब हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पर, तो अभी आधा घंटा था ट्रेन आने को। तो तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना ली जाएं, तो मैंने बनाई ये रील्स के लिए ये वाली वीडियो। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम पहुँचे। ये शुक्र है कि लिफ्ट चल रही थी, क्योंकि पहले एक बार क्या हुआ था, मतलब आते हुए ही हुआ था, लिफ्ट रुक गई थी। और फिर हम पहुंच गए, लेकिन अभी आधा घंटा था स्टेशन पर। तो मैं वेट कर रही थी कि कब ट्रेन चलेगी। मतलब ट्रेन तो ये आ गई है, लेकिन अभी सफाई वगैरह हो रही थी। तो जब सफाई हो गई फिर हम आ गए अंदर, और एज यूजुअल मैंने अपनी ऊपर वाली सीट ले ली। अपनी चीज़ कोल्ड ड्रिंक लेकर मैं चढ़ गई ऊपर आराम से बैठने के लिए, क्योंकि अब सफ़र है लंबा। तो अब आधा रास्ता हम क्रॉस हो चुके थे, तो मैंने और चिप्स वगैरह लिए नीचे उतर के किसी स्टेशन पर, मेरे को याद नहीं है, शायद अम्बाला के स्टेशन पर मैंने ये छोले कुलचे लिए, फ्रूट केक लिया, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था ऊपर वाली सीट पे। अब हो गई थी रात के बज चुके थे 8-9, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। जिन्होंने आगे जाना था वो तो सोने की तैयारी कर चुके थे अपना तकिया चादर लेके, लेकिन हमें फ्रेंड्स उतरना था। देखो अब ट्रेन में कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन हमें उतरना था क्योंकि हमारा स्टेशन था पानीपत और ये ट्रेन आगे शायद जा रही थी बीकानेर। तो ये सब जाएंगे रात को सोते हुए आराम से। तो हमारा स्टेशन तो फ्रेंड्स आने वाला था, इसलिए हम गेट के पास आके खड़े हो गए थे। ऑलमोस्ट हम पानीपत पर ही हैं, लेकिन अभी ये प्लेटफॉर्म पर बस पहुंचने वाले थे और हम उतर गए एज यूजुअल पानीपत में। और अब जाएंगे आराम से घर पे, रेस्ट करेंगे। और ये देखो फ्रेंड्स, जाते हुए छोटा सा पप्पी दिखा, आते हुए इतना बड़ा डॉगी दिखा। मेरे को लग रहा है 3 दिनों में इतना बड़ा हो गया है। और ये फुल स्पीड में ट्रेन जा रही थी। ये पानीपत का रेलवे स्टेशन है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने स्टेशन से निकल के किया इलेक्ट्रिक रिक्शा घर के लिए, पूरा घर तक के लिए किया था, क्योंकि चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे फ्रेंड हम। उसके बाद खाना बनाने की भी किसी में भी हिम्मत नहीं थी, तो खाना भी हमने सिंपली दाल और रोटी बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवाया और खाया। और चाय के बिना तो फ्रेंड्स मतलब कि आराम ही नहीं मिलता। चाय पी और फ्रेंड्स हम लोग सो गए। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।